हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था लेंस। पिछले क्लास में हमने जान लिया था कि लेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस तो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल एंड सेकंड अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में हमने जान लिया था कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसमें बीच का हिस्सा मोटा हो, मतलब मध्य का भाग मोटा हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिसमें बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। तो इतना तक तो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे कि उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं एंड अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाइए, उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 आपका मेन प्रकार होता है। तो पहला जो प्रकार है वो है उभयोत्तल लेंस, और दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस एंड तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। तो ये 3 आपके मुख्य उत्तल लेंस होते हैं। तो पहला उत्तल लेंस होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है जिसका दोनों तल उत्तल हो, मतलब ऊपर और नीचे का हिस्सा दोनों का तल उत्तल होगा, तो वो हमारा हो जाएगा उभयोत्तल लेंस। दूसरा नंबर समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होता है जिसका एक तल समतल हो और एक तल उत्तल हो, उसे हम लोग समतलोत्तल उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब कि जिसका एक तल समतल हो, समतल का मतलब आप समझते हैं एकदम फ्लैट, जिसमें एक तल एकदम समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो। उत्तल कहने का मतलब उभरा हुआ हो, तो एक तल उसका समतल होगा और दूसरा तल उभरा हुआ होगा, तो ये जो लेंस होता है हमारा समतलोत्तल लेंस कहलाता है। तीसरे नंबर पे आता है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है जिसका एक तल अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, उसे हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। मतलब एक पहला जो में अवतल होगा, अवतल मतलब कि बीच का हिस्सा पतला एंड किनारे का भाग मोटा, और दूसरा जो तल होगा वो उत्तल होगा, मतलब दूसरा तल आपका उभरा हुआ दिखाई देगा, तो वो जो हमारा लेंस होता है वो अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। तो ये तीनों जो प्रकार है उत्तल लेंस में, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अब अवतल लेंस के प्रकार पे। तो अवतल लेंस में भी हमारा भिन्न भिन्न प्रकार होता है, जिसमें से 3 हमारा मुख्य प्रकार होता है। पहला अवतल लेंस होता है उभयावतल। जैसे कि उत्तल में उभयोत्तल था, तो अवतल में उभयावतल, मतलब सेम ही चीज है, बस उत्तल में उत्तल लगा दिया, अवतल में अवतल लगा दिया। तो अवतल लेंस में जो पहला प्रकार होगा वो उभयावतल हो जाएगा, एंड सेकेंड समतलावतल एंड तीसरा उत्तलावतल। तो ये तीनों हमारा मुख्य प्रकार होता है अवतल लेंस का। तो पहला हमने उभयावतल पढ़ा, तो उभयावतल लेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है जिसका दोनों तल अवतल हो, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का तल अवतल होगा, तो वो हमारा उभयावतल लेंस कहलाता है। दूसरा नंबर पे था समतलावतल। तो इसकी परिभाषा होती है जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, मतलब कि एक हिस्सा उसमें समतल होगा और दूसरा हिस्सा अवतल होगा, उसे हम लोग समतलावतल लेंस कहते हैं। फिर तीसरा पे आता है उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस की परिभाषा होती है जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो ये हमारा अवतल लेंस का प्रकार था, जिसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में आता है लेंसों के प्रमुख भाग। जिस प्रकार से हर एक चीज का अलग अलग पार्ट होता है, उसी प्रकार से लेंस के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे लेंस के प्रमुख भागों के बारे में, कि लेंस के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो पहला जो आता है लेंस के हिस्से में वो है वक्रता केंद्र, एंड दूसरा नंबर पे आता है मुख्य अक्ष, एंड तीसरा नंबर पे आता है प्रकाशीय केंद्र, चौथा नंबर पे आता है मुख्य फोकस, एंड 5वां नंबर पे आता है फोकस दूरी। तो ये 5 हिस्से होते हैं एक लेंस के। तो लेंस के इन 5 प्रमुख भागों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद पहले भाग पे चलते हैं, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका जो स्टार पॉइंट होगा वो है, अतः लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, पहला C1 एंड दूसरा C2। तो ये होता है वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, और इसमें जो फिगर दिया गया है इसे भी आप बना लीजिए। फिर आगे चलते हैं सेकंड भाग पे, जिसका नाम है मुख्य अक्ष,
या जिसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है वक्रता केंद्रों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब कि C1 और C2 को आपस में जो मिलाने वाली रेखा, वो जो रेखा बन रही है उसी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे भाग पे, जिसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? लेंस का वह बिंदु जिससे किरण अपवर्तन के बाद विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि वैसा बिंदु जिस पे अगर प्रकाश को दिया जाता है तो वह बिना विचलन के एकदम सीधे निकल जाता है। तो मान के चलिए कि आपके पास कोई लेंस है, उस पे जब आप प्रकाश को देंगे तो वो एक बिंदु पर जाकर मिलेगी और उसके बाद वो बिंदु से होते हुए बिना विचलन के, विचलन कहने का मतलब कि वो प्रकाश बिना इधर उधर मुड़े बगैर एकदम सीधे चली जाती है, तो उस बिंदु को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आगे है चौथा नंबर पे, जिसका नाम है मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस अलग होता है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस अलग होता है। तो पहला नंबर पे आता है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस का परिभाषा होता है जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये होता है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। आगे है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इन दोनों लेंसों में कहने का मतलब ये है कि कोई किरण किसी लेंस से होते हुए जब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमने जान लिया लेंस का मुख्य फोकस। अब आगे है लास्ट पांचवा नंबर, जिसका नाम है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब आपका जो प्रकाशीय केंद्र है और जो मुख्य फोकस है उसके बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये था लेंस के प्रमुख भाग और उसकी परिभाषाएं। तो आज हमने जान लिया लेंस के कितने भाग होते हैं, उसके मुख्य भागों के परिभाषा को भी हमने जान लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने फोकस दूरी तक जान लिया, इसके आगे कल हम लोग लेंस की क्षमता को जानेंगे और फिर प्रतिबिंब को जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।